तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं। मुझे यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। 5 और 4 मंथ की थी तब मेरे 3 से 4 ऑपरेशंस हुए। फिर मेरे कमर से होल किए गए, देन उससे मेरी यूरिन कंटिन्यूसली अभी लीक होती है। देन एडमिशन तो मिल गई एक स्कूल में, बट उन्होंने मुझे सेकंड में निकाल दिया। उनको लगा कि ये बच्ची को इतना प्रॉब्लम है, ये हमारे बाकी के बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। अपंगत्व हे असमर्थतेचं लक्षण नाही, तर ते एक अद्वितीय सामर्थ्य आहे. नागपूरमध्ये राहणारी अबोली हेच सिद्ध करते. मेरा नाम अबोली जरीत है एंड मैं 21 इयर्स की हूँ और मेरी हाइट 3 फीट 4 इंच है। क्रॉनिक किडनी डिसीज या आजाराशी झुंज देणाऱ्या अबोलीकडे युरिनरी ब्लॅडर नाही. बालपणापासूनच तिला दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. फैमिली को ये प्रॉब्लम कैसे पता चला? लाइक मैं तो छोटी ही थी, 1 और 2 मंथ, 3-4 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी जो यूरिन थी वो मतलब लीक होती थी, ऐसे लीक होती रहती थी। तो पर फैमिली का ध्यान गया कि मतलब ऐसे क्यों कंटिन्यू वो लीक हो रही है। देन डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ ये किया, चेकअप वगैरह सब कुछ हुआ। देन डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, इस वजह से मेरा जो यूरिन है वो कंटिन्यूसली लीक हो रहा है। तो फिर इस पे अभी क्या उपाय करें? ना ही हम नया ब्लैडर बना सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। देन उस पे ही उपाय निकला कि हम इसके कमर के दोनों भी साइड ऑपरेट करके होल्ड करेंगे, क्योंकि यूरिन मेरी बॉडी में जमा नहीं होनी चाहिए एंड मुझे कोई और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देन मैं 5 और 4 मंथ की थी तब मेरे 3 से 4 ऑपरेशंस हुए। फिर मेरे कमर से होल किए गए, देन उससे मेरी यूरिन कंटिन्यूसली अभी लीक होती है और मुझे वहाँ बेबी डायपर्स वेयर करना पड़ता है। ओके, तो जब स्कूल की अगर हम बात करें तो यूजुअली नर्सरी में वगैरह जब एडमिशन का प्रोसेस होता है, मैंने सुना उसमें आपको दूसरे ही दिन निकाल दिया गया था। जी तो मतलब किस तरीके से एडमिशन मिल गई थी शुरुआत में? नहीं, एडमिशन के लिए तो बहुत फैमिली एंड मैं तो छोटी ही थी, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं, बट जितना भी मुझे पता है जैसे सुनते गई या जो भी, देन फैमिली को बहुत इसमें प्रॉब्लम हुआ है। मतलब बहुत जगह ट्राई किया कि मतलब कैसे एडमिशन करवाए। नर्सरी में एडमिशन तो करवाना था क्योंकि सब बच्चे स्कूल जाते हैं, सब होते हैं, एंड मुझे भी फिर जाना था। देन एडमिशन तो मिल गई एक स्कूल में, बट उन्होंने मुझे सेकंड में निकाल दिया। उनको लगा कि ये बच्ची को इतना प्रॉब्लम है, ये हमारे बाकी के बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। बट डॉक्टर के हमने सर्टिफिकेट्स भी दिखाए कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसी को इफ़ेक्ट नहीं करता है। सो फिर भी उन्होंने मुझे नहीं रखा। फिर मेरी बुआ है, वो स्कूल में टीचर थी, अभी भी है वैसे, टीचर है, तो उनके मोटिवेशन से मुझे स्कूल में एडमिशन मिला, उनके ही स्कूल में, बट वो डायरेक्ट 1st स्टैंडर्ड में मिला कुछ सालों बाद। तो फिर मैंने 1st से एजुकेशन किया एंड वो स्कूल इतनी अच्छी मिली मुझे कि मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बस पार्टिसिपेट करने में वगैरह मुझे तो नहीं लेते।
सुरुवातीला अबोलीचं आयुष्य साधारण होतं, पण 8वीत असताना तिच्या आयुष्यात एक असा प्रसंग आला ज्याने सगळंच बदलून टाकलं. लाइक देखिए, मैं मतलब जब छोटी थी तो तब ऐसा नॉर्मल बच्चों की तरह ही मेरा सब कुछ होता था. मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बाकी के बच्चों की तरह हूँ, मेरी भी हाइट बढ़ेगी. सब सपने देखते हैं, छोटे बच्चे का क्या होता है, कभी या कभी वो, वैसा ही मेरा होता था. बट जब मैं 4th में गई, 5th में गई, देन मेरी हाइट नहीं बढ़ती थी. मुझे लगता था सबकी हाइट बढ़ रही है, मेरी नहीं. मैं बॉर्नविटा पीती थी बड़े शौक से कि नहीं मेरी भी हाइट बढ़ेगी, बट नहीं बढ़ती थी. देन मुझे फिर धीरे धीरे करके पता चल गया कि नहीं हमें प्रॉब्लम है, उसके वजह से मेरी ना हाइट बढ़ेगी. एंड धीरे देन डॉक्टर्स भी यही बोलते थे कि अभी इस पे तो कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, इसे जैसा है वैसे ही हम रहने देते हैं. Okay. देन मैं बढ़ती गई. देन 8th स्टैंडर्ड में सब कुछ चेंज हो गया. मेरा चलना बंद हो गया, मेरे बोन्स वीक हो गए एंड सब कुछ चेंज हो गया बिल्कुल. बहुत डिफिकल्ट फेस या वो बहुत अलग फेज था. बट मैंने ये नहीं किया, जो भी था ठीक था. मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे. उन्होंने स्कूल से मुझे घर पर नोट्स भेजते थे एंड मैंने घर पर ही फिर पढ़ाई करती थी. एंड देन मैंने 9th 10th 11 अभी तक मैंने सब घर पर ही पढ़ाई की. नहीं मैंने कोई ट्यूशन्स लगाए, ना कोई क्लासेस, एंड घर पर ही पढ़ाई करके मुझे 10th में 65% मिले थे एंड 12th में 60% मिले थे. म्हणतात देव काहीतरी हिरावून घेतो तेव्हा खूप काही परतही देतो. अबोलीचं शरीर जरी अशक्त असलं तरी तिच्यात गाण्याचा आणि इतर कलांचा अप्रतिम ठेवा आहे. डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या अबोलीच्या नशिबात काहीतरी वेगळंच लिहिलं होतं. सिंगिंग सब मैं बोलती थी कि मतलब टीचर्स मुझे लेते नहीं थे. मैं सोलो परफॉर्मेंस के लिए भी बोलती थी, बट कोई रीज़न मुझे नेक्स्ट ईयर बोल के लेते ही नहीं थे. Okay. तो फिर मुझे तो डॉक्टर बनना था, ये तो एकदम Fix था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी. बट लाइफ को मेरे साथ कुछ और ही करना था. देन 2017 की बात है. मैं गाना ही ऐसे ही गाती थी गाना. देन मुझे मेरे ही फैमिली ने या मेरी दीदी ने सब मुझे बोलते थे, फ्रेंड्स फैमिली, की तुम्हारी आवाज़ मस्त है और यूट्यूब चैनल क्रिएट करो ये वो. तो मैंने ना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया. देन उस पर मैंने मेरे सिंगिंग के वीडियोज़ अपलोड की. तो सबको बहुत पसंद आने लगे यूट्यूब पे. तो मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी सपोर्ट मिलने लगा. देन बोले कि ट्राई करो शोज़ में ये वो. बट मुझे कैसा थोड़ा मतलब आइडिया नहीं था ना कि कैसे जाते हैं क्या जाते हैं. तो मैंने फर्स्ट शो किया था देश पांडे सभागृह में. चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम था. तो तब मैं 15 साल की हो गई शायद, इतना याद नहीं है. तो फिर मैंने वहाँ पे गाना गाया एंड मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल गई कि नहीं अभी तो मैं कुछ कर सकती हूँ. देन मैंने 2018 में सारेगामा लिटिल चैम्प के ऑडिशंस दिए. देन मैं उसमें सिलेक्ट हो गई दोनों राउंड में. 3rd राउंड मैंने मुंबई को दिया, बट 3rd राउंड में मैं डिस्क्वालीफाई हो गई. Okay. एंड फिर कोई बात नहीं, क्योंकि हार जीत तो होती रहती है चलती रहती ना, है. और मुझे हार से कोई डर नहीं है. एंड जीत भी ऐसा क्या, मस्त सब चल रहा था. देन मेरी स्टडीज़ भी शुरू थी एंड सब यूट्यूब भी शुरू था. तब मैंने सोचा कि यूट्यूब पे अब मैं सॉन्ग भी डालूँगी, उसके साथ और कुछ भी करूँगी. लाइक मुझे डांस भी आता था. देन मैंने डांसिंग के भी वीडियोस डालने शुरू किए, तो वो भी लोगों को सबको पसंद आने लगे. धीरे धीरे वो भी डालने लगी. बट समय के चलते मेरे बोन्स कमज़ोर होते गए, तो मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है. तो फिर मैं ज़्यादातर रिएक्शन के वीडियोस या थोड़ा जितना भी मेरा हाथ हिल पाता है उतना ही वैसा ही डांस में अभी डालती हूँ. एंड फिर हो गया, फिर 2019 में मैंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था एंड वहाँ पे मेरे राउंड क्लियर हो गए एंड मुझे डायरेक्ट टीवी राउंड में जाने का मौका मिला. एंड देन आके तो आपको बताइए मुझे उसके बाद तो फॉलोअर्स बहुत बड़े हो गए.
मैम वाला मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। एक लाइक ड्रीम कम ट्रू जो होता है ना, वैसा ही कुछ था। वो उतने दूर से मेरे पास आए एंड मेरे पास बैठे, मुझे किस किया, हग किया, बहुत सारा प्यार दिया। उन्होंने मुझे कहा कि जब मुझे खुश होगा तो मैं अबोली को याद करूँगी। आई लव यू अबोली, आई रियली रियली लव यू, और मैं आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूँगी। और मैंने उनसे कहा था मैं तो आपको रखती ही हूँ। उन्होंने मुझे फॉलो भी किया था इंस्टाग्राम पे, बट कुछ सोशल मीडिया के ये होते हैं तो उन्होंने अनफॉलो भी किया। बट कुछ समय बाद, मतलब अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले टॉनी भाई ने मुझे फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे, उनके भाई ने, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बात भी मेरे लिए बहुत अच्छी है कि उन्होंने मुझे आज तक याद रखा है। वो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करती है, मेरे वीडियोस लाइक करती है, कभी स्टोरी शेयर करती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। या बस उनसे और मिलना है। अबोली ने इंडियन आइडल व्यतिरिक्त सारेगामापा लिटिल चॅम्प्स 2018, ट्रूली बॉर्न डिफरंट डॉक्युमेंटरी लंडन 2022, कुर्दिस्तान नॅशनल टीव्ही डॉक्युमेंटरी 2022, मिस व्हीलचेअर इंडिया फायनलिस्ट 2021, भारतीय दिव्यांग ग्लॅमर विनर 2023 यासारख्या अनेक स्पर्धा आणि कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतला आहे। 2021 से ही हुई थी मिस्टर एंड मिस व्हीलचेयर इंडिया। ये दिल्ली का शो था, उसमें मैं टॉप 10 थी। एंड वो एक्चुअली वो हुआ नहीं, बट वो ऑनलाइन ही हो गया एंड टॉप 10 में मैं थी। देन फिर मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। अभी बोलते थे बहुत लोग कि बैठे बैठे क्या मॉडलिंग होती है क्या, ऐसे वैसे में बोलते थे, व्हीलचेयर मॉडलिंग भी एक होता है। देन वो सब चुप हो जाते थे। फिर 2023 में इंडिया दिव्यांग ग्लैमर ये शो था, मैंने उसमें ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गई एंड फिर मैं उसमें विनर भी हूँ, इंडिया दिव्यांग ग्लैमर 2023। देन मैं वहाँ पे ग्रूमिंग के लिए नहीं गई थी, ना प्रैक्टिस के लिए गई थी, क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम, लाइक मेरी मम्मी का जॉब होता है एंड मुझे ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता है ना, इसलिए। फिर उन लोगों ने भी जो पार्टिसिपेट थे बाकी के बोलते थे कि ये ग्रूमिंग के लिए नहीं आई, प्रैक्टिस के लिए नहीं आई एंड इसको कैसे विनर बना दिया। उन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया उन दिनों कि कैसे विनर ये वो, बट मैं कुछ ध्यान नहीं देती ऐसे थॉट्स और कमेंट्स पे। मैं बस हंसी के साथ उनको रिप्लाई दिया कि वो जजेस का फैसला होता है एंड ये। और मुझे हंसी इस बात की आती थी कि वो लोग क्या कहते थे, लगता है पेपर वालों को हमारा मेकअप अच्छा नहीं लगा इसलिए उन्होंने हमारा फोटो नहीं पेपर में लगवाया, ऐसे बोलते। मतलब क्या ही बोले। अबोली ही फक्त गायिका नाही, तर ती नृत्य, मॉडेलिंग आणि मेकअप मध्येही निपुण आहे। ती घरी बसून स्वतःच मेकअप शिकली। मैंने YouTube से ही सब कुछ सीखा, मेकअप कैसे करते हैं, खुद को अच्छा कैसे रखते हैं, कैसा क्या, सब कुछ मैंने YouTube से सीखा और सब कुछ मैंने खुद ब खुद सीखा और आज मुझे सब कुछ आता है। 2021 से ही हुई थी मिस्टर एंड मिस व्हीलचेयर इंडिया। ये दिल्ली का शो था, उसमें मैं टॉप 10 थी एंड वो एक्चुअली वो हुआ नहीं, बट वो ऑनलाइन ही हो गया एंड टॉप 10 में मैं थी। देन फिर मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। अभी बोलते थे बहुत लोग कि बैठे बैठे क्या मॉडलिंग होती है क्या, ऐसे वैसे में बोलते थे, व्हीलचेयर मॉडलिंग भी एक होता है। देन वो सब चुप हो जाते थे। फिर 2023 में इंडिया दिव्यांग ग्लैमर ये शो था, मैंने उसमें ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गई एंड फिर मैं उसमें विनर भी हूँ, इंडिया दिव्यांग ग्लैमर 2023। सोशल मीडियावर सक्रिय असलेली अबोली अनेक मॅगझिनच्या कव्हरवर झळकली आहे। फोटोशूटसाठी तिने घरीच सेटअप तयार केला असून तिचा लहान भाऊ तिला त्यात मदत करतो।
2023 में मेरा फर्स्ट मैगज़ीन आया था, नाम्या मैगज़ीन। उसमें मेरा कवर गर्ल नहीं था एज उसमें मेरा अंदर आर्टिकल आया था। देन वो हुआ, देन उन्होंने ही मुझे फिर से कांटेक्ट किया कि हमें आपको इस बार एज अ कवर स्टार करना है। देन मतलब वो कुछ अलग ही था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम था कि मैगज़ीन में क्या होता है, कैसे होता है। मुझे लगा अलग शूट वगैरह करना पड़ेगा। तो या उन्होंने बोला कि आपको कुछ नए फ़ोटोज़ निकालने पड़ेंगे। तो मेरी दीदी मेरी डिज़ाइनर दीदी ने मेरा ड्रेस कर दिया, यही वाला ड्रेस था फर्स्ट। उन्होंने मस्त सा डिज़ाइन किया एंड वो मेरे ड्रेसेस इतने अच्छे डिज़ाइन करती है कि मतलब मुझे परफेक्ट हो जाता है। पहले मुझे ड्रेसेस में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अभी क्या है वो इतनी अच्छी डिज़ाइन करती है, मुझे जैसा ड्रेस चाहिए एकदम परफेक्ट करवा देती है। उनका नाम वैष्णवी है और फैशन हब है उनका, बहुत मस्त है वो। एंड आज भी एक ड्रेस आने वाला था बट कुछ रीजंस वो नहीं आ पाया टाइम पे, तो अदरवाइज मुझे यही वेयर करना पड़ा। बट कोई ना, इतने परफेक्ट ड्रेसेस है एंड मुझे परफेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और मस्त लगता है। और इसकी ये फोटोज का शूट कौन करता है? आप? मेरा छोटा भाई है, वंश नाम है उसका, वो मेरे शूट करवा देता है एंड एकदम परफेक्ट शूट करता है। एंड उसको कितना भी बोलो ना कर दे, थोड़ा सा ये करता है कि अभी दीदी अभी थोड़ी देर बाद। मन बोला मैं ज़बरदस्ती करती हूँ कि नहीं अभी, मतलब अभी फिर वो कर ही देता है और एकदम अच्छे से मन लगा के करता है मेरे शूट। जितने भी मेरे बाहर के जो भी ब्लॉग्स है या ये मैगज़ीन कवर स्टार वाला जो फ़ोटो है वो सब फोटोज़ वीडियोज़ वही क्लिक करता है। ओके, सारे फोटोज और सारी चीज़ें। एंड फिर ये मैगज़ीन में वो फ़ोटोज़ निकाले एंड उनको शेयर किए। देन उन्होंने बोला इतने परफेक्ट फ़ोटोज़ आज तक नहीं देखे। देन उन्होंने मुझसे स्टोरी ली मेरी वाली एंड ये सब हुआ और फिर उन्होंने मेरा कवर स्टार ऐसे किया। देन इस मैगज़ीन के बाद और मैगज़ीन्स आए लाइक जे क्राउन्स, ग्लिटर रेस, ये सारे देख रही हूँ मैं। या फिर उसमें भी मैंने फ़ोटोज़ काफ़ी सारे भेजे थे, बट उन्होंने जे क्राउन्स ने ब्लैक ड्रेस वाला लिया और ग्लिटरिस्ट ने वो वाला ही लिया। काफ़ी प्यारा है ये। अच्छा, आपका फिर स्टूडियो एंड ऑल इन सारी चीज़ों का सेटअप वगैरह है? सेटअप तो नहीं है, मैं सब कुछ टाइम पे ही करती हूँ, मतलब मैं तो नहीं करती हूँ खुद। अभी मुझे करना होता है तो मम्मी मुझे चेंज करवा देती है फटाक से। देन मैं मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। देन थोड़े से हेयर्स कुछ करने नहीं पड़ते, बट जो भी स्टाइल करनी है, स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग जो भी है वो करो। देन वंश आता है, मतलब मेरा भाई, वो रिंग लाइट लाता है, लगाता है और फिर पीछे से बैकग्राउंड ये छुपाने के लिए ब्लैक कलर का मम्मी लगा देती है और फिर हम शूट करना शुरू करते हैं। ओके। अच्छा, ये हेयर्स का जो स्टाइलिंग वगैरह है वो खुद से करते हो या फिर प्रोफेशनल कुछ? नहीं, मैं हेयर स्टाइल मतलब ऐसा मैं हर बार हेयर स्टाइल नहीं करती। मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि बस ऐसे ही हेयर रखूँ स्टेबल। बट कभी कभी कोई आउटफिट पे मैच नहीं करता है ना स्ट्रेट, हर वक्त स्ट्रेट, तो फिर कर्ल्स करवाना पड़ता है। तो फिर हमारे आजू बाजू ऐसा बहुत कुछ है, तो मेरी दीदी करवा देती है, कोई और कर मतलब और ज़्यादातर मेरे साथ कोलैबोरेशंस होते हैं। तो शूट्स के कोलैबोरेट मतलब ड्रेस के कोलैब होते हैं, मेकअप के कोलैब होते हैं, तो फिर मेकअप आर्टिस्ट सब करवा देते हैं मुझे। ओके। अच्छा अबोली, डेली का अगर मैं आपका शेड्यूल पूछूं, किस तरीके से शेड्यूल होता है? डेली का शेड्यूल तो मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं है। जैसे मैं सोती हूँ, मैं खुद से सो पाती हूँ बट उठ नहीं पाती हूँ खुद से, तो फिर मेरी मम्मी मुझे उठा देती है। एंड नहाने का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे उठाना पड़ता है, बाथरूम तक ले जाना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्टीज आती है उसमें। तो मैं मतलब रोज़ नहीं नहा पाती हूँ। मैं बहुत मतलब 8 डेज ऐसा मैं नहाती हूँ, बट मुझे रोज़ मेरी मम्मी पैम्पर करवा देती है अच्छे से।
डेटॉल से मुझे क्लीन कर देती है मस्त, एंड फिर मुझे कपड़े पहना देती है, देन मैं ब्रश करती हूँ एंड फिर मैं रेडी होती हूँ मेरी तरीके से यही सब मुझे उठा के फिर मैं खाना खाती हूँ, दवाइयाँ खाती हूँ। ऐसा दवाई में भी प्रॉब्लम नहीं होता मुझे खाते हुए, मैं फटाफट पहले से आदत है ना दवाई खाने की, तो वो फटाफट मैं खा लेती हूँ। एंड दवाई भी मुझे इतनी सारी है, सुबह से लेकर रात तक दवाई दवाई है ऐसा है। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका लाइफ का एक मूल मंत्र क्या है? लाइफ का मूल मंत्र लाइफ का मूल मंत्र तो यही है, बस स्माइल करो और शुरू हो जाओ और मोटिवेशन कैसे मिलती है चीज़ों को करने की? मोटिवेशन मुझे पता नहीं कहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी आती है अपने आप। मतलब मैं जो भी मतलब जो सोचती हूँ कि ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए बट करना है एक स्माइल के साथ, बस यही है। बस करना है तो करना ही, मोटिवेशन ही हो गया। ओके, अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट अगर जर्नी का पॉइंट रहा तो वो कौन सा था? सबसे मतलब जहाँ पर आपने सारी चीज़ें चेंज होते हुए देख ली एकदम। सबसे डिफिकल्ट तो मेरा यही 1 मंथ पहले वाला 4 दिसंबर बहुत गंदा डे है मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूल सकती। इसने मेरा सब कुछ चेंज कर दिया। लाइक मैं फूड ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो अभी मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ एंड बाहर का, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग के लिए हमें रेस्टोरेंट के ही फूड खाने पड़ते हैं एंड रिव्यू देने पड़ते हैं, तो मैं वो नहीं कर पा रही, मैं वो बहुत मिस कर रही हूँ। दैनंदिन संघर्ष असले तरी अबोलीचं मोठ्या स्वप्नांकडे वाटचाल कधीच थांबली नाही। ती तिच्या आयुष्यासाठी नेहमीच सकारात्मक राहिली आहे। फ्यूचर प्लान्स तो मेरे बहुत सारे हैं। मुझे एल्बम निकालना है मेरा ये मतलब ये बहुत ये है कि मुझे खुद का एक ऐसा एल्बम रिलीज़ करना है, एक अच्छे म्यूज़िक कंपनी के साथ म्यूज़िक वीडियो करना है एंड ऑफ कोर्स नेहा मैम, टॉनी सर से भी मुझे कोलैब करना है म्यूज़िक में। और या सबसे बड़ा मुझे बिग बॉस में जाना है। अच्छा, या क्योंकि एक्चुअली मुझे सलमान सर बहुत पसंद है। अच्छा, सलमान सर की वजह से बिग बॉस जाना है। हाँ, और ऐसा भी मुझे बिग बॉस मतलब क्या होता है वहाँ पे मतलब थोड़ा अलग सब कुछ रहता है और मुझे शूट्स करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। फिल्म सिटी में ये वो। सो या मुझे बिग बॉस में भी जाना है और मराठी शोज़ भी है, उसमें भी कुछ थोड़ा ट्राई करना है। बट मुझे मेरा मतलब फिल्म सिटी में ही, मुझे टीवी में ही ज़्यादातर करना है कुछ काम। अच्छा, फूड ब्लॉगिंग की वगैरह बात की आपने, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे खाने में सबसे ज़्यादा पानी पूरी पसंद है, रगड़ा पैटीज पसंद है, फेवरेट डिश पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। और नागपुर की सबसे अच्छी पानी पूरी कहाँ पर आपको लगती है? नागपुर की मैंने ऐसे बहुत जगह ट्राई नहीं की है, बट मेरे जो आजू बाजू है वही जो मेरे जो फेवरेट भैया है वो यहाँ पे रहते हैं, वो बहुत मस्त पानी पूरी बनाते हैं, मेरे फेवरेट है। मैं जब भी जाती हूँ या उनसे मंगवाती हूँ तो वो मुझसे पैसे भी नहीं लेते हैं। और जितेंद्र फरसान है वहाँ पे भी बहुत मस्त पानी पूरी मिलती है। गोनेर चाट सेंटर पे मस्त वाली रगड़ा पैटीज मिलती है। मतलब मुझे खाने की बहुत शौक है। मुझे खाना बहुत पसंद है। ओके, आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहती थी कि अभी जो ये आपकी सारी चीज़ें चल रही है पेड और या नॉर्मल? अभी जितना भी मैं कुछ करती हूँ लाइक सोशल मीडिया पे या कोई इवेंट या जो भी है, तो मुझे इवेंट पे बुलाते हैं, मुझे बस आना जाना उनके पास रहता है एंड बस पेड नहीं होता वो प्रॉब्लम है। एंड जो भी कोलैब वगैरह होते हैं वो भी पेड नहीं होते हैं, तो मैं पेड के रिसर्च में हूँ, क्योंकि लाइफ तो चलती है बट लाइफ चलाने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फैमिली इतना भी मतलब ये नहीं है कि कुछ मतलब ज़्यादा ये कर पाए। थोड़ा मेरे भी बहुत सपने हैं कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, बट ये सब करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं।
सो यहाँ मैं पेड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हूँ और मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है एज अ फाइनेंशियल स्टेबल होकर। तो या मुझे क्योंकि क्या होता है लाइक मैं हूँ हैंडीकैप, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं खुद को वैसा समझती नहीं हूँ एंड समझना भी नहीं चाहिए। नॉर्मल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए एंड एज अ नॉर्मल किड मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मेरे फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। ओके और जब हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ पर ना अक्सर देखा जाता है जो हैंडीकैप या थोड़ी सी डिसेबिलिटीज़ जिनको होती है उनको अक्सर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। आपके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट कैसा चाहिए? मेरे हिसाब से मैं समझी नहीं, मतलब यूजुअली हैंडीकैप्स को वगैरह एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। तो क्या आपके साथ भी कि आपको एक अलग ट्रीटमेंट चाहिए कि आपको भी बस चांसेस चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जैसे स्कूल में आपके साथ हुआ करता था, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी खुद को प्रूव करने के लिए? तो आपके हिसाब से आपको क्या चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे तो अभी जो मेरा लाइफ है वो एकदम अच्छा चल रहा है। लाइक मुझे अपॉर्चुनिटी स्कूल में नहीं मिली, बट जब बाकी की जगह है वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और मुझे फैमिली मेरा एज अ नॉर्मल किड ही मेरा देखभाल करती है। ऐसा समझने की अलग है ये, बट जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स में है कोई डिसेबल है तो उनको कैसे एक मेरी फ्रेंड उसने मतलब ये नहीं हुआ है, उनका एजुकेशन नहीं हुआ है, लाइक फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर पाती है। मतलब उनके फैमिली को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या ही कर लेगी, बट ऐसा नहीं चलता है। जो बच्चा है या बच्ची है उनके मन में क्या चल रहा है वो फैमिली ने सुनना चाहिए, उनका टैलेंट को बाहर लाना चाहिए, है ना, वो करना चाहिए। ये मैं कहती हूँ जितने भी डिसेबल किड्स हैं उनके पेरेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को मतलब आगे लाइए, उनको क्या करना है, लाइक किसी को ड्राइंग, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग है, जो भी है उनको करना है, उनको करने देना चाहिए, उनको ऐसे एक जगह बिठा के नहीं रखना चाहिए। एंड लाइक मेरे में वो नहीं हुआ, मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, तो ऐसी फैमिली सबको मिलनी चाहिए आई थिंक। ओके और बस एक लास्ट सवाल आपसे कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम लोग हर कोई हमारी ज़िंदगी से कई बार गिले शिकवे रहते हैं, कई शिकायतें करते हैं, तो ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह होगी? ऐसे लोगों को भी मैं मतलब सेम भी नहीं कह सकते, बट या यही कहूँगी कि जितना भी है जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए एंड ख़राब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी अच्छी फैमिली रहती है, सब रहता है, तो हमें अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिप्रेस हो जाते हो तो आप ये ख्याल नहीं रखते कि हमारे पीछे कितने लोग हैं, मतलब फैमिली है उनको कैसा लगेगा, क्या लगेगा। सो या हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, जो भी आता है उसको आते ही मतलब ऐसा कोई बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो वो कह के नहीं आती कि नहीं मैं आ रहा हूँ तैयार रहो, ऐसा नहीं होता ना। तो बस ऐसे ही जो भी आ गया है उसको आया है तो आने दो, वो चला जाएगा, बस उसको एक अच्छे से स्पिरिट मस्त एकदम हिम्मत दे के उसके आगे जा, वो अपने आप चला जाएगा। अगर हम उसको इतना भाव देंगे कि नहीं बाप रे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैसा करूँगा, मैं कैसी करूँगी, तो वो और अपने ऊपर आएगा। अगर हम उसको उल्टा करेंगे कि नहीं जाने दो, कोई ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हो रहा है होने दो, तो उसको वो अपने आप चला जाता है। ये तो मैं यही कहूँगी, स्माइल करो, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, या प्यार दो, प्यार लो। लहानपणी तिच्या पायाला फ्रॅक्चर झालं असलं तरी तिच्या आत्मविश्वासावर याचा परिणाम झाला नाही. तिच्या स्वप्नांना पंख देण्यासाठी तिचं कुटुंब कायमच तिच्यासोबत उभं आहे आणि त्यामुळे ती नागपूरची पहिली व्हीलचेअर मॉडेल बनली. फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो मस्त होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फैमिली का ही सपोर्ट होता है। इफ़ हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी फैमिली ने मेरे साथ किया, मतलब मुझे प्रॉब्लम है बट उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि मुझे प्रॉब्लम है तो हम इससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मतलब तकलीफ़ तो होती ही नहीं है मुझे, मतलब जैसा बाहर जाना, अभी कोई पेरेंट्स कैसे करते हैं, कोई उनके यहाँ पे डिसेबल बच्चा है या जो भी है, उनको लगता है कि इसको बहुत दर्द होता है, इसको बहुत ये होता
होता है तो हम इसको बाहर नहीं ले जाएंगे, इसको घर पे ही रखेंगे, बाहर के लोग क्या कहेंगे कि ऐसा है, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ऐसा मैंने बहुत सुना है। बट मेरी फैमिली ने ऐसा मेरे साथ कभी नहीं किया। वो जहाँ जहाँ जाते वहाँ मुझे ले जाते, सब कुछ एंड सब कुछ अच्छे से मेरा करते। मतलब अभी मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं खुद के हाथों से कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं बस मेकअप कर सकती हूँ एंड ब्रश कर सकती हूँ। हो गई 12th हो गई, उसको सिंगिंग की, अब घर बैठना पड़ा, चल नहीं सकती थी, सब गोदी में उठाने वाला काम था। तो मैंने उसको आवाज़ देखी, सिंगर हो बन सकती है कुछ। उसके लिए मैंने फिर ट्राई किया कि कहीं यानी सिंगिंग के क्लासेस वगैरह इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या। मगर हमारे इधर में सिंगिंग के क्लासेस है, सब ऊंचाई पे है। अब डेली उसको मेरे से तो होगा नहीं ना, कौन उठा के उतने दूर लेके जाएगा क्या। अच्छा, सिंगिंग पढ़ाने वाला भी आए तो उसकी फ़ीस इतनी कॉस्टली रहती थी कि 2000 3000, ऑनलाइन भी किए तो भी 1000 2000 ऐसा था। तो भाई अब जैसा है तो यूट्यूब में जाने दो। पप्पा बोले मैं पढ़ती हूँ, बोले बराबर करती हूँ। फिर वो यूट्यूब में म्यूज़िक उसको लेके दिया, बॉक्स वगैरह सब, पूरा इंस्ट्रूमेंट सब है उसके पास। फिर वो खुद ही वो म्यूज़िक अलग करती थी, फिर उसके साथ गाना डेवलप करती थी। फिर ऐसा करते करते वो धीरे धीरे स्ट्रगल होते चले गए। और फिर एक्चुअली उसके तकदीर में ही होगी वो बात कि वो इंडियन आइडल के मंच तक पहुंच गई क्या, 3rd राउंड 4th राउंड। जिस दिन टीवी पे टेलीकास्ट हुआ शो, अब तो क्या बताना। डॉक्टरांच्या मते अबोलीच्या आजाराचं पूर्णतः उपचार करणं शक्य नाही, पण अबोली मात्र प्रत्येक परिस्थितीला हसत हसत सामोरी जाते। डॉक्टरांच्या मते अबोलीच्या आजाराचं पूर्णतः उपचार करणं शक्य नाही, पण अबोली मात्र प्रत्येक परिस्थितीला हसत हसत सामोरी जाते। तिच्या दुसऱ्या किडनीवरही परिणाम होत असला तरी तिच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास कधीही कमी होत नाही। ट्रीटमेंट या मेरी प्रॉब्लम पे या जो भी है, मैं उसमें मेरा कुछ ये नहीं होता। मतलब मैं उसमें कुछ हार नहीं मानती, क्योंकि देखो जो भी प्रॉब्लम है या जो भी ट्रीटमेंट है, अभी प्रॉब्लम है तो उस पर ट्रीटमेंट तो होगी, है कि नहीं। देन ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो सकता है, बट वो मुझ पे पॉसिबल नहीं है। एंड फिर बाकी क्या है, सलाइंस है, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मांस मेरा जो मेरे नस से जुड़ा हुआ है, बोन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इंजेक्शंस भी पॉसिबल नहीं है। देन क्या ही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन ही इस पे उपाय है। जब मैं मेडिसिन खाती हूँ तब मैं एकदम फ्रीली एंड अच्छा महसूस करती हूँ। और अगर एक दिन या 2 दिन गैप हो गई तो मतलब मुझे ऐसा अलग लगता है। मतलब ना मैं कुछ मूव कर पाती हूँ, मूवमेंट कर पाती हूँ, ना कुछ मतलब मुझे बहुत सांस फूलती है फिर। सो या मेरे पे एक ही ये है कि मुझे बस मेडिसिन है तो मैं हूँ, मेडिसिन नहीं है तो मैं नहीं हूँ। आज प्रत्येकाकडे जीवनाविषयी तक्रारी आहेत, पण अबोली खरं जीवन कसं जगायचं हे शिकवते। एंड ख़राब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी अच्छी फैमिली रहती है, सब रहता है, तो हमें अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिप्रेस हो जाते हो तो आप ये ख्याल नहीं रखते कि हमारे पीछे कितने लोग हैं, मतलब फैमिली है, उनको कैसा लगेगा, क्या लगेगा। सो या हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। जो भी आता है उसको आते ही, मतलब ऐसा कोई बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो, वो कह के नहीं आती कि नहीं मैं आ रहा हूँ, तैयार रहो, ऐसा नहीं होता ना। तो बस ऐसे ही जो भी आ गया है उसको आया है तो आने दो, वो चला जाएगा। बस उसको एक अच्छे से स्पिरिट मस्त एकदम हिम्मत देके उसके आगे जाओ, वो अपने आप चला जाएगा। अगर हम उसको इतना भाव देंगे कि नहीं बाप रे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कैसा करूँगा, मैं कैसी करूँगी, तो वो और अपने ऊपर आएगा। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, है कि नहीं। ये है तुझसे नाराज
नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। थैंक यू। अबोलीच्या प्रेरणादायक प्रवासाबद्दल तुमचं मत आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर कळवा. ही गोष्ट आवडली असल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि अशाच प्रेरणादायी व्हिडिओसाठी पाहत रहा नवराष्ट्र.